हालेलुया। परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की। आप सब लोग खुश रहें और आत्मिक उन्नति करते चले जाएं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है आप सबके लिए। आपके अपने चैनल जीवित परमेश्वर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक और विषय लेकर आया हूँ आपके लिए। मेरा आज का विषय है शत्रुता यानी दुश्मनी। शत्रु कौन होता है? शत्रु वह व्यक्ति होता है जो सक्रिय रूप से किसी का या किसी चीज़ का विरोध करता है। जैसे शैतान किसका विरोध करता है? यीशु मसीह का। और किस चीज़ का विरोध करता है? भलाई का। क्या आप जानते हैं शत्रु हमारे जीवन में अवश्य आएगा, जबकि हमने उससे हाथ नहीं मिलाया, उसके साथ कोई बुरा व्यवहार या बुरा बर्ताव नहीं किया, लेकिन शत्रु फिर भी हमारे जीवन में आएगा, क्योंकि जिस दिन हमने अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उसी दिन हमारा एक शत्रु भी बन गया जिसका नाम है शैतान। देखिए, हर मसीह के जीवन में शैतान बाधाएं डालने की कोशिश करेगा। परमेश्वर के वचन में होकर जब जब हम मसीह भाई बहन भलाई के कार्य करेंगे तो शैतान बाधा उत्पन्न करेगा। जब जब मसीह भाई बहन अपने आत्मिक जीवन में बढ़ेगा तो शैतान मसीह को रोकने की कोशिश करेगा। शैतान कैसे रोकेगा? हो सकता है वह आपके परिवार के किसी सदस्य को जरिया बनाकर आपका विरोध करे, पड़ोसी को जरिया बनाकर आपका विरोध करे। शैतान ऐसा करेगा क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा ही है। वह बुरा है, उसे भलाई पसंद नहीं है, इसलिए वो बाधाएं डालने की कोशिश करेगा। प्रश्न यह है, हमारे मसीह भाई बहन इन परिस्थितियों में शैतान का सामना कैसे करें? बाइबल इस विषय में क्या कहती है? आइए देखते हैं प्रभु यीशु का वचन इस विषय में क्या कहता है। वचन व्यवस्था विवरण 28:7 यह कहता है, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से वे 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। कि यहाँ प्रभु क्या कह रहे हैं? शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे लेकिन वह हार जाएंगे और 7 मार्ग से भाग जाएंगे। यानी शत्रु हर मसीह जीवन में आएगा ज़रूर, लेकिन वह भाग जाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन यह कह रहा है कि यहोवा ऐसा करेगा। मतलब यानी प्रभु हमारे शत्रु का सामना करेंगे। हमारा युद्ध प्रभु हमारे लिए लड़ेंगे। इसलिए हमें किसी इंसान से लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसान सब अच्छे हैं। प्रभु ने हम सबको अपने स्वरूप में बनाया है। बुरा तो वह शैतान है जो इंसान को बुरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है। तो प्रभु में हमें क्या करना है? हमें शांत रहना है और प्रभु की सेवा में दृढ़ता के साथ खड़े रहना है। शैतान कितना भी रोकने की कोशिश करे, हमें रुकना नहीं है। प्रभु का सुसमाचार सुनाते रहना है, प्रार्थनाएं करते रहना है। प्रभु हमारे साथ है। देखिए, यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि प्रभु हमारे शत्रु का सामना तभी करेंगे जब हम उसकी बातों को मानेंगे। इस विषय पर प्रभु का वचन व्यवस्था विवरण 28:9 यह कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। देखिए, परमेश्वर इस वचन के जरिए हमसे क्या कह रहे हैं? परमेश्वर ये कह रहे हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हमारे लिए आज्ञा क्या है? प्रभु का वचन। हमें परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है, हमें उसे अपने व्यवहार में लेकर आना है, उसे अपने बिहेवियर में लेकर आना है। और हमारे परमेश्वर का वचन हमें जिस मार्ग पर चलने के लिए कहता है, हमें उसी मार्ग पर चलना है। और हमारे परमेश्वर का वचन हमें भलाई के रास्ते पर चलने के लिए कहता है। तो हमें भलाई के कार्य करना है, और जब हम भलाई का कार्य करेंगे तो बुराई हमको रोकेगी, यानी शैतान हमको रोकेगा, लेकिन हमको रुकना नहीं है। हमको परमेश्वर में समर्पित होकर
हम उन कामों को करना है जिन कामों के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। के बाद परमेश्वर कह रहे हैं कि इसके बाद मैं क्या करूँगा, यानी परमेश्वर क्या कह रहे हैं, तो परमेश्वर कह रहे हैं वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। यानी परमेश्वर कह रहा है कि जो मैंने प्रॉमिस किए हैं, जो मैंने वादे किए हैं अपने वचन में, जब तुम ऐसा करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानते हुए मेरे मार्गों पर चलोगे, तो मैं अपनी शपथ को यानी अपनी वाचाओं को, अपने प्रॉमिस को तुम्हारे लिए पूरा करूँगा। प्रभु स्थिर करेगा। वो स्थिर क्या रहेगा मतलब, यानी हमारी आत्मिकता की नींव को मजबूत करेगा और परमेश्वर में आत्मिक रूप में एक मजबूत पिलर बना के खड़ा करेगा, जिससे परमेश्वर की निरंतर महिमा होती रहेगी। तन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा ऐसा करेगा, यानी यहोवा यानी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारा युद्ध लड़ेगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ सिधाई से परमेश्वर के वचन में चलना है और परमेश्वर का वचन हमें जो सिखाता है उस काम को करना है। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु हमारे साथ है, वो हमेशा है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन से आपको बहुत ऐसी आशीष मिली होगी, आत्मिक बल मिला होगा। तो आइए अब इस वचन के लिए, इस प्रकाशन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा, आपकी तारीफ हो, क्योंकि पिता आप इस योग्य हैं। खुदावन आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने हमें आत्मिक उन्नति दी। परमेश्वर हम आत्मा में बलवंत हो रहे हैं यीशु मसीह आपके वचन के द्वारा, क्योंकि आपका वचन हमें आत्मा में बल देता है, आपका वचन हमें सामर्थ में उठाता है। आप परमेश्वर आपके वचन ने सिखाया कि यीशु मसीह हमें आपकी आज्ञाओं में चलना है, आपके मार्गों में चलना है और आप हमारे युद्धों को लड़ेंगे। आप हमारे जीवन से उन बुरी बातों को, उन शैतानी को भगाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह, क्योंकि आप हमारे लिए युद्ध लड़ रहे हैं। खुदा इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे साथ हैं परमेश्वर। जिसकी ओर आप खड़े हैं उसे कौन हरा सकता है प्रभु। अपने बच्चों की मदद करें, सहायता करें परमेश्वर। जितने भी मेरे भाई बहन जो भी इसको सुन रहा है, इस प्रकाश में, इस प्रार्थना को परमेश्वर ये वचन उससे बातचीत करें, सबको आत्मिक बल मिले परमेश्वर, सब परमेश्वर में उत्साहित हो, आनंदित हो परमेश्वर, और परमेश्वर आपके कार्य को करने की प्रेरणा मिले इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर। दुआ मांगते हैं इस प्रार्थना से परमेश्वर आपकी महिमा हो, आपका नाम ऊँचा उठे, आपके वचन को इज्जत मिले। खुदा यीशु मसीह मैं अपने भाई बहनों को सबको आशीष, बरकत, खुशहाली बोलता हूँ। सब परमेश्वर में आत्मिक बल पाएँ, उन्नति करें, तरक्की करें, चुस्त और दुरुस्त हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु, मरकुस 11:24 आपने कहा विश्वास से जो कुछ तुम प्रार्थना में मांग लो तो प्रतीति कर लो, ये हो गया। प्रभु जी प्रतीति करते ही हो गए यीशु के नाम से। सारा आदर, सारी महिमा मैं आपको देता हूँ पिता, और इस दुआ को यीशु के जीवित और पवित्र सामर्थी नाम से मांग लेता हूँ। दया के साथ सुनिए और ग्रहण कीजिए प्यारे यीशु मसीह। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे यीशु के नाम से। आमीन।